बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बनाना से बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। ये इफ़्तार स्पेशल रेसिपी होगी और आप लोग अपने इफ़्तार में इसको बनाएं तो बच्चे बड़े सबको ही बहुत पसंद आएगी और बहुत ही क्विक सी बन जाती है। तो इसको हमने स्वीट एंड सावर सॉस के साथ जो है प्रेजेंट करना होगा। चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो जी इसके लिए मैंने ले लिए हैं 3 से 4 अदद नॉर्मल साइज़ के बनानास और उनको जो है थोड़ा मोटा मोटा जो है हम लोगों ने कट कर लेना होगा। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं जितने भी आपने लेना हो। तो देख लीजिए इस साइज़ के मैंने इसके क्यूब्स कट कर लिए हैं। बस अब मैं इसके ऊपर जो है स्प्रिंकल कर रही हूँ हल्का सा नमक, ज़्यादा नहीं डालना। और इसको जो है थोड़े से गीले होते हैं तो हमने इसको जो है कॉर्नफ्लोर से जो है इसको कोट कर लेना है। तो ऊपर अच्छे से हमने इसको छिड़कना होगा और इसकी कोटिंग एक साइड पे करके इसको हमने रख देनी है। अब हमने क्या करना है कि एक एग लेंगे, उसको बहुत अच्छी तरह से हमने जो है बीट करना है। बस अब हम इसके अंदर जो है एक एक करके उठाते जाएंगे बनानास के पीसेस और जो है हम इसको डिप कर देंगे एग के बैटर के अंदर। और फिर जो है हम इसको निकाल कर दूसरे जो है ड्राई जो है हमने इसमें डाला है मैदा और कॉर्नफ्लोर। हाफ कप में मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था और 1/4 कप इसमें मैदा लिया था और ये जो है मिक्स करके मैंने इसमें देखें इसको अच्छे से कोट कर दिया है और ये भी हम एक साइड पर रख देंगे। तो बस इस तरीके से हमने तमाम बना लेना है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने बनाने हैं। और जी ये आप लोग जो हैं बहुत ही क्विक बन जाती है। तो जब भी आपने सर्व करनी हो बस उससे 5 मिनट पहले आपने इसको रेडी करना है और जो है सर्व कर देना है, क्योंकि ये जो है सौगी हो जाएंगे अगर आपने इसको सॉस के अंदर ऐसे ही पड़ा रहने दिया। तो बस जब भी आपने इफ्तार हो या कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हो तो आपने फ्राई करके पहले एक साइड पर रख देने हैं बनानास। और सॉस में जब डालेंगे जब आपने इसको प्रेजेंटेशन देनी होगी या किसी के आगे सर्व करना होगा। अब जो है हम फ्राई करते हैं और इसके लिए थोड़ा सा हमने तेल को अच्छे से गर्म कर लेना होगा और शैलो फ्राई करेंगे हम इसमें जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। बस हमने इसको फ्राई करना होगा, ज़्यादा इसको डार्क कलर नहीं देना। तो बस एक साइड जब आपकी अच्छे से डन हो जाएगी तो आप इसको टर्न कर लीजिएगा और दूसरी साइड आप कर लीजिएगा। अगर आपका इनकेस जो है किसी बनानास के ऊपर से कोटिंग हट जाती तो परेशान नहीं होना है, आपने निकालना है उसको। और जो है अगेन जो है मैदे के जो है ड्राई वाले इंग्रेडिएंट्स उसमें आपने उसको मिक्स करना और अगेन आप उसमें फ्राई कर लीजिएगा। तो इस तरीके से माशाल्लाह से देखें ये क्रिस्पी क्रिस्पी से बन जाएंगी, इसकी कोटिंग हो जाएगी रेडी। बस आप इसको एक साइड पर रख दीजिएगा, जब भी सर्व करना होगा तब आप इसको यूज़ करें। तो स्वीट एंड सावर सॉस के लिए मैंने 2 टेबल स्पून के करीब केचप ले लिया है। आपने इसमें जो है सोया सॉस लाइट वाला लेना है 1 टेबल स्पून के करीब। और बस इसमें जो है हम आइसिंग शुगर ऐड कर रहे हैं। अगर देखें आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो नॉर्मल शुगर पाउडर लें और थोड़ी सी क्वांटिटी उसमें कॉर्नफ्लोर की ऐड कर दें। आइसिंग शुगर में कॉर्नफ्लोर होता है। अब यहाँ पर जो है मैं 1 टेबल स्पून विनेगर ले रही हूँ। इनको अच्छे से बस मिक्स करेंगे और यहाँ पर हाफ कप के करीब पानी से हम इसको जो है अच्छे से इसका जो है मिक्सचर तैयार कर लेंगे और बस ये रेडी है। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल लेंगे फ्राइंग पैन में और ये सारा जो है हमने बनाया था सॉस ये डाल देंगे, उसको अच्छे से पकाएंगे। तो जब ये थिकनेस इसकी आने लगेगी और इसमें बबल्स दिखें बहुत अच्छे से आ गए हैं, इसकी थिकनेस बहुत अच्छी सी बन जाएगी। तो यहाँ पर जो है मैं थोड़े से तिल ऐड कर दूँगी। तो बस 2 से 3 मिनट और पकाया है, अच्छे से ठीक हो गया अब सॉस। अब हम इसके अंदर जो है सारे अपने बनानास इसमें डाल देंगे और बस कुछ ही सेकंड हमने इसको पकाना होगा इसके अंदर। ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे वरना सोगी हो जाएंगे। और ये स्टेप मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपने सर्व करते वक्त ही करना है, इसको पहले से बना के नहीं रखना वरना वो मज़ा वो टेस्ट नहीं आएगा। तो अब हम इसको अब सर्व कर लेते हैं और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त से देखें ये बन चुके हैं। और बस आपने लास्ट में इसको गार्निश कर देना है वाइट तिल के साथ। और ये बहुत ज़बरदस्त सा इफ्तार स्पेशल रेसिपी आपको मैंने सिखाई है, आप ज़रूर बनाइएगा अपने घर में, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। और आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं तो थम्स अप कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरी रेसिपी बनाइएगा और इफ्तार में जो है लुत्फ़अंदोज़ होइएगा। तो जी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत कम टाइम में विदिन 5 मिनट बन जाने वाली रेसिपी है। तो इसको मस्ट ट्राई करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।